हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम गोल्ड के बारे में और बात करने वाले हैं आज हम सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बात करें गोल्ड की तो गोल्ड के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर लगभग 700 से 800 अंकों की काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। वहीं बात करें अगर चांदी की तो चांदी के अंदर किसी भी तरह की तेजी देखने को नहीं मिली है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अगर हम बात करें, कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी थी, काफी ज्यादा मजबूती थी, लेकिन इवनिंग में अमेरिका का बाजार खुला, उसके बाद हमें हल्की फुल्की गोल्ड के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी है। वहीं बात करें चांदी की तो कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान चांदी के अंदर भी काफी अच्छी तेजी थी, लेकिन शाम को अमेरिका के बाजार खुलने के बाद और डेटा आने के बाद चांदी के अंदर जितनी तेजी थी उतनी ही हमें गिरावट देखने को मिली है। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव अभी हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, इस उतार चढ़ाव के दौर में हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी कोई पोजीशन बनाना है तो किस रेट पे बनाना है, बाय की बनाना है, सेल की बनाना है, या कोई पोजीशन है उसका क्या करना है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसे क्या इवेंट्स है जिसके ऊपर नजर बनाकर हमें काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये उतार चढ़ाव के कारण जानते हैं कि इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्यों इतनी तेजी है और इतनी तेजी का क्यों आपको बार बार गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई पिछले 2 दिनों के अंदर गोल्ड के अंदर 700 से 800 अंकों की बढ़िया तेजी देखने को मिली है। वो तेजी आने का सबसे बड़ा कारण जो था ना, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, भू राजनीतिक तनाव। जियोपॉलिटिकल टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी ज्यादा तेजी के रूप में देखने को मिल रहा है। गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी निकल कर आ रही है भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से। पहला कारण तो ये था। वही बात करें चांदी की तो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, तो चांदी के अंदर तेजी क्यों नहीं आ रही है। देखिए, चांदी 50% तो इन्वेस्टमेंट मेटल है, लेकिन 50% प्रोडक्शन मेटल भी है। तो चांदी के अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। उसका कारण क्या है कि भाई गिरावट क्यों आ रही है चांदी के अंदर। प्रोडक्शन मेटल है, औद्योगिक धातु है, तो जब ये लड़ाई झगड़े युद्ध और वार जैसी स्थिति बनती है ना, उसमें वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है ना, मंदी की ओर जाती है। जब मंदी की संभावनाएं दिखती हैं, आशंकाएं दिखती हैं, तब मांग में कमी आने का एक अनुमान होता है कि भाई मांग में कमी आएगी। जब मांग में कमी आने का एक अनुमान होता है तो हम देखते हैं कि सारी कमोडिटीज के अंदर गिरावट आती है, जैसे कि चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड हो, चाहे कॉपर हो। जितनी भी कमोडिटीज हैं या कोई भी चीज है जिसकी मांग में कमी आ रही है, उसकी मांग में कमी आने की आशंका है, चिंता है, तो के प्राइस हमेशा नीचे की तरफ जाएंगे। तो चांदी के प्राइस नीचे की तरफ तो नहीं गए, लेकिन एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूती इन्वेस्टमेंट मेटल के तौर पर है और कहीं ना कहीं गिरावट प्रोडक्शन मेटल के तौर पर है। तो गोल्ड का अनुसरण भी चांदी इस समय नहीं कर पा रही है। गोल्ड के अंदर तो तेजी निकल कर आ रही है सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में, लेकिन चांदी के अंदर मंदी है, मंदी की संभावनाओं के तौर पर। तो भू राजनीतिक तनाव में गोल्ड के भाव तो ऊपर जाएंगे, लेकिन चांदी के भाव आज भले ऊपर चले आए लेकिन वापस वो नीचे की तरफ आ जाएंगे अगर ये टेंशंस बढ़ती रही तो। सेकंड रीजन कि फेड के द्वारा ब्याज दर के अंदर कटौती करने की जो बात है उसके अंदर नरमी देखी गई। फेड ने कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणियों में कहा है कि सितंबर वाले महीने में अगर उनके डेटा अच्छे होते हैं और मुद्रास्फीति पर, महंगाई दर पर अगर कंट्रोल आता हुआ दिखाई देता है, तो फेड अपनी पहली ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है सितंबर में। 25 बीपीएस जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट को भी एक अनुमान है, निवेशकों को भी एक अनुमान है कि सितंबर वाले महीने में पहली ब्याज दर के अंदर कटौती देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर काफी अच्छा आपको मजबूती देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है।
क्योंकि कमजोर ब्याज दरें गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। कमजोर ब्याज दरें गोल्ड की चमक और बढ़ाती है। कमजोर ब्याज दरें डॉलर इंडेक्स को कमजोर करती हैं और ज्यादा ब्याज दरें डॉलर इंडेक्स को बढ़ाती हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं डॉलर इंडेक्स के भाव बढ़ते हैं तो गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, और डॉलर इंडेक्स के भाव गिरते हैं तो गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलती है। तो फेड के द्वारा ब्याज दर के अंदर कटौती करने की जो उम्मीद है उसने गोल्ड को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन जितना गोल्ड स्ट्रॉन्ग है उतनी सिल्वर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सिल्वर प्रोडक्शन मेटल है, इसके अंदर कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मंदी की संभावनाओं को लेकर अमेरिका के आर्थिक आंकड़े उसके ऊपर भी आपको नजर बनाना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेन होने वाले हैं। फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती भी आंकड़ों को देखकर ही करेगा। दोस्तों, आज अमेरिका का बहुत बड़ा डेटा निकल कर आने वाला है, पेरोल डेटा। आज दिन है शुक्रवार का, फ्राइडे का दिन है, शाम को 6 बजे वो डेटा निकल कर आने वाला है। वो डेटा आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है गोल्ड और सिल्वर के लिए। अगर वो डेटा अच्छा आता है तो हो सकता है फेड को ब्याज दर कम करने में आसानी हो, लेकिन अगर वो डेटा खराब आता है, वो आंकड़े खराब निकल कर आते हैं, तो फेड हो सकता है ब्याज दर कम ना करे। तो आज का डेटा ना काफी ज्यादा मेन होने वाला है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। ऊपर से भू राजनीतिक तनाव चल ही रहे हैं, तो आपको दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है, डेटा के ऊपर फोकस करना है, लेकिन उन सबसे पहले एक चीज से फोकस करना है, वो है आपका स्टॉप लॉस। चाहे बाय की पोजीशन बनाओ चाहे सेल की पोजीशन बनाओ, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करो। चांदी के अंदर आप सेल की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन एक ऊपर के लेवल से, यहां के लेवल से नहीं। अगर आपको ऊपर के लेवल चांदी में देखने को मिल जाए तो आप चांदी के ऊपर सेल की पोजीशन बना सकते हो। बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई अभी मार्केट के अंदर आप कर सकते हो, मतलब बिल्कुल बाय ऑन डिप पे आप खरीदो और सेल ऑन हाई पे आप सेल कर सकते हो चांदी को, क्योंकि चांदी के अंदर तेजी आ रही है तो उतनी गिरावट भी निकल कर आ रही है। इन्वेस्टमेंट मेटल के रूप में तेजी है तो कहीं प्रोडक्शन मेटल के रूप में मांग की कमी आने के रूप में गिरावट भी देखने को मिल रही है। वहीं गोल्ड ओनली बाय ऑन डिप बन रहा है, सेल ऑन हाई बिल्कुल नहीं बन रहा है। बाय ऑन डिप एक गिरावट पे खरीदें, गिरावट पे खरीदें, गिरावट पर खरीदें। खरीदने के अलावा बेचने का विकल्प गोल्ड के अंदर नहीं है। जैसा कि कई लोगों ने मुझसे बोला कि भाई गोल्ड 65,000 आएगा, 66,000 आएगा, लेकिन नहीं। कई लोगों ने बोला $2200 आएगा, नहीं, क्योंकि भाई कहां से आएगा, कैसे आएगा। $2350 आया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। इंडिया के अंदर आपको 67,000 के भाव देखने को मिले, ये भी बहुत बड़ी बात थी। कस्टम ड्यूटी के अंदर कटौती नहीं होती तो ये भाव नहीं आते, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर गिरावट नहीं आती तो आपको ये भाव देखने को नहीं मिलते। लेकिन बाय ऑन डिप बन रहा है क्योंकि लड़ाई झगड़े की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, युद्ध की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, ब्याज दर के अंदर कटौती की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। ऊपर से अमेरिका के अंदर इलेक्शन निकल कर आना है, अमेरिका के इलेक्शन आने वाले हैं, जिसमें गोल्ड के भाव आपको लगभग $2600 कॉमेक्स बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $2600 तक गोल्ड जाता हुआ देख सकता है, यानी कि आपको इंडिया के बाजारों के अंदर वापस 73,000 और 74,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं वापस, जिसकी उम्मीदें लोग छोड़ चुके थे। तो इलेक्शन के टाइम में, अमेरिका के अंदर इलेक्शन के टाइम में $2600 कॉमेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, ये सारी बातें अनुमानित होती हैं बाय ऑन डिप, लेकिन अगर बाय ऑन डिप करना है तो उसमें भी एक स्टॉप लॉस लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस तो पोजीशन नहीं बनाना। आपका जो भी स्टॉप लॉस हो, 100 पॉइंट का हो, 200 पॉइंट का हो, चाहे 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, उसको मैनेज करके ही अपनी पोजीशन बनाना है। सिल्वर के अंदर बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई दोनों साइड से पोजीशन बनती है, लेकिन गोल्ड के अंदर वन साइड पोजीशन है, बाय ऑन डिप। टारगेट काफी अच्छे होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इन सब के लिए आपको डेटा के ऊपर भी नजर बनाना है। तो सामने स्क्रीन पर ना आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी लेटेस्ट डेटा होता है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, उसको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे सामने दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।